बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज ये फैसले की आखिरी रात है। आपने आज सारा दिन पाकिस्तान की सियासत में और गंद आपने घुलते हुए देखा। पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो ख़तरनाक दुराहे पर पहुंची हुई है और एक मकसद है कि आज इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लिखे जा रहे हैं। फैसला ये है कि इमरान खान को सियासी मैदानों से आउट करना है और उसको आउट करके दोबारा से पाकिस्तान पर इक़्तिदार हासिल करना है, जिसको आप गैर एलानिया मार्शल लॉ कहते हैं। तो इस सब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और 13 पार्टियों का इत्तेहाद एक शख्स के खिलाफ खड़ा हो चुका है, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिस पर मीडिया आज डिस्कशन नहीं करेगा। मीडिया का गला घोंटा जा चुका है। सबसे पहली खबर कि जनाब अगले 24 घंटे खतरनाक तरीन सियासी ओवर और ये फैसले की आखिरी रात। इमरान खान के खिलाफ GHQ ने एक बहुत बड़ा तबले जंग बजाया है। अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और GHQ से क्या फैसला इस वक्त सामने आ चुका है, होने क्या जा रहा है, आज रात क्या कुछ जो है वो इमरान खान के खिलाफ पक रहा है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। बहुत अहम तरीन सबूत जो हैं वो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सिपाही सलार, आर्मी चीफ, मुख्तदर हल्कों का सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत पाकिस्तान की, आप इसको ऑल इन ऑल कह सकते हैं, वो जनाब जो है वो फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंसे हैं। और नवाज शरीफ ने जनाब खुली धमकी दे डाली है। वो धमकी क्या है और वो किस तरह से फंस के हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में जनाब बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना ही चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी पार्टी से पुराने साथियों को थोक के हिसाब से निकाल रहे हैं। जो शख्स 27 साल अपने करीबी साथियों को ना पहचान सका, उसकी अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। अब आप इनकी जो है वो ज़हनियत का अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्स जिसको इक़्तिदार लेने की जो है वो इस लालच नहीं है, अगर वो चाहता तमाम इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाता है, इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ता है, उनको कहता कि जनाब मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात हूं, आपका इमेज जो है वो रिबिल्ड हो जाएगा, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप जो कहेंगे मैं आपके साथ करने को तैयार हूं, मेरे तमाम केसेस जो है वो खत्म करवा दें। तो लिहाजा अल्लाह खैर सल्ला इस्टेब्लिशमेंट भी मान जाती, इमरान खान साहब भी मान जाते। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकने से इनकारी हैं। वो जनाब इस वक्त बूट पॉलिश करने से इनकारी हैं और उन्होंने इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बंद गली के अंदर धकेल दिया है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के बयानिए पर यकीन कर बैठी है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस वक्त उनकी कोई औकात बाकी नहीं रही पाकिस्तान के अवाम के अंदर। तो ये आपके लिए समझना जो है वो इंतहाई जरूरी है। तो दूसरी जानिब जनाब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो सोशल मीडिया वाले पार्टी से निकाले जाने वालों को लोग गालियां भी दे रहे हैं। बकौल इमरान खान उसकी 27 तरह की जो है वो जद्दोजहद है। और इमरान खान साहब ने जिन लोगों ने इमरान खान जैसे मर्दमशनास शख्स को चुना, उनकी अक्ल का भी आप अंदाजा जो है वो खूब लगा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि अब ये इनके अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ चुका है कि अगर इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर लोगों को लेंगे तो लोटा कहते हैं, और अगर जब इमरान खान साहब अपनी पार्टी से लोगों को निकाल दें तो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने लोगों को पार्टी से निकाल दिया। तो दूसरी जानिब जनाब ये खबरें चल रही थी कि शाहिद खुर्राना अब्बासी साहब जो है उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है मुंतखब कर दिया गया है और ये बहुत सारे ज़राए जो है वो हमें खबरें पहुंचा भी रहे थे। तो आज उस खबर की तरदीद हो चुकी है। शाहिद खुर्राना अब्बासी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट है। आखिरी दिनों में बिल पास होने में तेजी होती है। ये बिल अवाम की बेहतरी के लिए हैं और आइन के मुताबिक नवंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। मरदमशुमारी में 2 साल की ताखीर है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर नहीं हुई। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम सामने आए हैं उनमें न सिर्फ कारोबारी शख्सियत बल्कि सियासतदान भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। और ये नाम चल रहे थे कि शाहिद खुर्राना अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान रामदे जो है उनका नाम भी ज़ेर गौर है। फवाद हसन, फवाद जावेद हाशमी, याकूब नासिर और मियां मंशा का जो नाम है वो भी ज़ेर गौर लाया गया था। और ये खान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने तो इस खबर की जनाब तरदीद कर दी है। अब एक जानिब तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने एक बी टीम बनाई और PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से अपनी जमात को लॉन्च कर दिया और उनको मिलाकर कुल तकरीबन इस जमात के अंदर 20-25 लोग जो हैं वो शामिल हैं। और इस पार्टी का जो चेयरमैन है वो अपने हल्के के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, उसके हल्के के लोग उसको जूतियां मार रहे हैं। तो आज हुआ ये कि परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस ने इंतखाबात के लिए इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की पेशकश कर दी।
ये बड़ी मजेदार खेज बात है। और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के तर्जमान ज़ियाउल्लाह बंगश का कहना है कि पीटीए से हम इंतखाबात में इंतखाबात के लिए तैयार हैं और आम इंतखाबात के लिए 19 अगस्त से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम के दौरान केपीके के तमाम तरह इस्लाम में जलसे करेंगे और इलेक्शन में हर हल्के में उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। ये उन्होंने अपनी हिकमत अमली बताई है। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा कि कौम को आइंदा इंतखाबात में जो है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मुकर्रर वक्त पर फौरी इंतखाबात ही मुल्क की मफाद के अंदर हैं और कोई समझता है कि हमने वोट को इज्जत दो के बयानी की बात छोड़ दी है तो ये खामख्याली है। मैं आप आगे चलकर बहुत सी चीज़ें आपके सामने रख भी देता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब जनाब जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनकी वीडियो ऑडियो लीक्स का मामला चला था और उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज ने बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया। तो आज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है उनको आज खत लिखा है और उस खत का मतन मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ फजूल और गैर जरूरी गैर संजीदा शिकायत जो है वह दर्ज की गई। मुझ पर गोश्तवारों में जायदाद की कम कीमत दिखाने का इल्जाम लगाया गया। एक मजमूम डिजाइन पर मबनी ये सारा कुछ किया जा रहा है। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जो है वो दुनिया की अदालतें सदियों से असूल पर कायम रही हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बदकिस्मती से मुझे मेरे मामले में इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये शिकायत अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी है और ये एक मुहिम का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि ये सब एक मजमूम डिजाइन है। और फिर उन्होंने मजीद ये कहा कौन जो जज के खिलाफ शिकायत, और उन्होंने मजीद ये कहा कि और उन्होंने मजीद जनाब ये कहा कि रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया है और काउंसिल सरबराह शिकायत का जायजा लेने और राय देने के लिए काउंसिल मेंबर को भेजेगा। तो मेरे मामले में 29 मई को जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उनको राय के लिए शिकायत भेजी गई और मज़कूरा जज 3 और 26 अप्रैल को काउंसिल मेंबरान और मुझे 2 खतूत जो हैं वो उन्होंने रिकॉर्ड पर हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा कुछ जो है प्रोपेगेंडा के ऊपर जो है वो किया जा रहा है, तो लिहाजा उनको इंसाफ दिया जाए। और उन्होंने मजीद कहा कि तर्ज अमल हैरानकुन है कि जो जिस बेताबी से जिस बेसब्री से उनके मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है वो सारा कुछ हैरानकुन और बेमिसाल भी है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो जनाब बुरी तरह से फंस चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ी जो है वो आज धमकी दे डाली है। वो सारा मामला क्या है रात के सामने मैं रख देता हूँ। लेकिन जनाब इस वक्त नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। कि जितना मर्जी प्रटेंड कर लें, शहबाज शरीफ साहब ने तो आज बड़ा खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि मेरे दोस्त मेरे यार जो हैं, यानी कि जो नून लीग का जो ग्रुप है, अब 2 ग्रुप हैं, एक शीन ग्रुप है एक नून ग्रुप है। नून ग्रुप ये समझता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लोग यार जो हैं वो मुझे कहते हैं कि तुम इस्टेब्लिशमेंट के आदमी, तो मैं मेरे पर जो मर्जी आप तनकीद करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने पैगाम कहां पर दिया आपके लिए समझने की बात है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट किस्म की बन नहीं रही। निगरान हुकूमत का मामला हो, निगरान वज़ीर आज़म का मामला हो, तो उस सारी सूरत हाल के अंदर भी ये सारा आप अगर सिनेरियो देखें कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने सामने हैं। डॉन न्यूज़ की स्टोरी में आपके सामने एक बार जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपने होती हुई देखी। अब जनाब एक धमकी दी गई है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, वो जरा आपके सामने मैं रख देता हूं वो धमकी क्या है और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि जनरल आसिम मुनीर जो है किस तरह से जनाब फंस चुके हैं। जनाब आज जो सीनियर वफाकी वजीर हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है और उन्होंने कहा कि इंतखाबात में नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें हैं। कोई समझता है कि हमने वोट को इज्जत दो की बयानी की बात छोड़ दी है, तो जनाब ये ख्याम ख्याली है। वोट को इज्जत देने की पॉलिसी से किसी मसलत के तहत पीछे नहीं हटे। मेरे जैसे लाखों कारकुनों ने नवाज शरीफ से वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वह सीखा है और उन्होंने कहा कि इंतखाबात को पुरानी मरदमशुमारी पर करवाएं तो ही मुमकिन होगा। ऐसे कवानीन ना बनाएं जिससे पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़े। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था, यानी कि शहबाज शरीफ ने आज जो बात की उसका जवाब आज इन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जो है वो नहीं रोक सकती और क्योंकि वो अवाम उनके साथ जनाब खड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है कि दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती, इस्टेब्लिशमेंट नहीं रोक सकती, शहबाज शरीफ नहीं रोक सकते। और यहाँ पर आपने समझना है कि नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जब आएंगे तो उनके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जब उनके आने के बाद भी नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वापसी अभी तक नहीं हो पा रही। वो पाकिस्तान के अंदर वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। वो अभी तक जो है वो इनके मामला लटके हुए हैं, अभी तक ब्लैकमेलिंग की जनाब सियासत हो रही है। तो आज ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई है उनको, जनाब ये खुल्लम खुल्ला कहा गया कि दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। अगर रोका गया तो फिर जनाब हमारी तरफ से ऐलान जंग होगा, फिर हम आपके तमाम खुफिया राज जो है उगल देंगे। ये अंदर खाते जो है वो चीज़ें चल रही हैं अगर आप डॉट से डॉट करने की कोशिश करें। और शहबाज और नवाज जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं और फिर नवाज चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए
इस वक्त जनरल आसिम मुनीर उनके कहने पर कोई बात नहीं कर रहे, और नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने जो है वो खड़े हो चुके हैं। शहबाज और जनरल आसिम मुनीर एक तरफ हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो एक तरफ हैं। यहाँ पर लड़ाई जो है वो उसमें एक नया सियासी मोड़ जो है वो जनाब सामने आया है। अब आ जाएं कि अगले 24 घंटे ये जनाब फैसले की रात है और ये इंतहाई खतरनाक सियासी ओवर जो है वो आज शुरू हुआ है, और इमरान खान के खिलाफ किस तरह से GHQ ने जनाब तबले जंग बजा दिया है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए जनाब, जज हुमायूं दिलावर इमरान खान के खिलाफ बुक्स के अंदर भरा हुआ ये जज है, और इसने जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ पोस्टिंग की वो भी आपके सामने है, और उन्होंने ये तय कर लिया है कि इमरान खान साहब को हर सूरत जो है वो नाअहल करना है। तोशाखाना केस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जज हुमायूं दिलावर को ये प्रोसीडिंग करने से रोक दिया था, और उसके बावजूद ये सारा मामला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारा मामला मेरे पास है, केस मेरे पास है, तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है उस मामले को नहीं देख सकता। लेकिन इसके बावजूद जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे तो सिर्फ फैसला महफूज करने पर रोका गया, मैं प्रोसीडिंग सुन सकता हूं, और 4 बजे अदालतें जो है बंद हो जाती हैं, लेकिन जो हुमायूं दिलावर है वो 4 बजे के बाद वहां पर बैठे रहे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने का इंतजार कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला नहीं आया, कल फैसला आएगा, महफूज हो चुका है। वो क्या मामला है वो आपके सामने मैं रख भी देता हूं कि किस जानिब जो है वो जा रहा है। अब 8:30 बजे तक जो हुमायूं दिलावर की कोर्ट है उसने इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस की समाअत है वो कल 8:30 बजे सुबह तक जो है मुलतवी कर दी है, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है क्या करने जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जो है महफूज कर लिया है, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हम इस पर मुनासिब ऑर्डर जो है वो जनाब जारी करेंगे, और उन्होंने मजीद कहा कि अदालत ने ट्रायल कोर्ट के गवाह पेश करने की इजाजत न देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया है। जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स किए कि अपनी तरह इसी तरह चेयरमैन PTA के गवाहों को फहरिस्त मुस्तरद करने के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त जो है उस पर इस्तदा की गई कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, हमें गवाहान पेश करने की इजाजत दी जाए। वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि दफा के लिए पेश की गई गवाहों की लिस्ट 3 गवाहान टैक्स कंसल्टेंट थे, और ट्रायल कोर्ट ने गवाहान को गैर मुतलका कहा है, और ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर चैलेंज किया है। हमारा मौकफ है कि हमारे गवाहान टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुतलका हैं, तो लिहाजा ट्रायल कोर्ट ने कहा कि चार्ज का इन गवाहान से कोई ताल्लुक नहीं है। चौथे और आखिरी PTI के सेक्रेटरी इतलाफ थे, और ट्रायल कोर्ट ने जज ने कहा कि आज हतमी दलाइल सुनकर हम फैसला करेंगे। तो अब जनाब जो है वो गवाहान पेश करें, और जो मेजर जनरल हैं चीमा साहब उनको आप यहां पर बुलाएं और उनसे पूछें, वो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जनाब खान साहब जो हैं उनके तहाई पेचे थे, तो उनको बुलाया जाए, लेकिन जो है वो जज हुमायूं दिलावर ने वो बुलाने से इनकार कर दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला जो है महफूज हो चुका है, और कल जो है वो फैसला किस वक्त सुनाया जाएगा ये फैसले जो है वो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 बजे इस केस की समाअत है, जो इमरान खान साहब का तोशाखाना का केस है। 8:30 बजे जनाब जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट के अंदर यह समाअत है, फिर 11 बजे सुप्रीम कोर्ट आएगी, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो शाम को फैसला सुना देती है और फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये है वो कल फैसला नहीं सुन पाएगी। ये इस बहुत बारीक वारदात कल डाली गई है। इमरान खान साहब जो है आज उनके लिए बहुत भारी रात है, और जराए ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करने का फैसला हो चुका है। कल किसी भी वक्त जो है कल खान साहब को नाअहल भी किया जा सकता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और कल नहीं तो फिर तकरीबन कल 4 है तो 5 अगस्त तक ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त को जज हुमायूं दिलावर जो है वो जनाब छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपने आज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।